राजस्थान के रणथंभौर के घने जंगलों में जहां अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां आपस में मिलती हैं, वहां खड़ा है एक अभेद्य किला रणथंभौर। ये किला सिर्फ पत्थर रूपी दुर्ग नहीं है, इसकी दीवारों ने इतिहास का वो सबसे खौफनाक और पहला साका देखा है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। एक ऐसा साका जहां आग की लपटें नहीं बल्कि पानी की लहरें गवाह बनी थीं। 11 जुलाई 1301 की वो काली रात, जब एक राजा ने अपनी शरण में आए एक शरणार्थी को बचाने के लिए अपने पूरे साम्राज्य, अपने परिवार और अपनी जान की बाजी लगा दी। कहानी शुरू होती है सन 1299 में। दिल्ली के तख्त पर बैठा था सबसे क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी की सेना गुजरात को लूटकर लौट रही थी, तभी लूट के बंटवारे पर बगावत हो गई। बगावत का नेतृत्व कर रहा था मीर मोहम्मद शाह, और उसने अपने ही शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना से विद्रोह कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वो भागा और पहुंचा रणथंभौर के राजा हम्मीर देव चौहान के पास, जो थे पृथ्वीराज चौहान के वंशज। खिलजी ने संदेश भिजवाया, हम्मीर, मेरे गुनहगार को वापस कर दो, वरना तुम्हारा किला मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन हम्मीर देव का जवाब आज भी हवाओं में गूंजता है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट, चढ़े न दूजी बार। यानी शेर एक बार चलता है, सज्जन एक ही बार वचन देते हैं, और हम्मीर की जिद भी बस एक बार होती है। उन्होंने साफ कह दिया कि शरण में आए व्यक्ति को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। खिलजी तिलमिला उठा और उसने उल्गू खान और नुसरत खान के नेतृत्व में लाखों की सेना भेज दी। महीनों तक युद्ध चला, अस्त्र शस्त्रों की बारिश हुई और खिलजी का सेनापति नुसरत खान मारा गया। लेकिन जब ताकत हार गई तो खिलजी ने छल का सहारा लिया। करीब 1 साल तक दुर्ग की घेराबंदी करके बैठा रहा। उसने हम्मीर के 2 सेनापतियों रणमल और रतिपाल को राजगद्दी का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इन गद्दारों ने न केवल सिर्फ गुप्त रास्ते बताए, बल्कि रसद भंडार में मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा और पीने के पानी के स्रोत में खून और मांस के लोथड़े मिलवा दिए। दुर्ग के अंदर खाने पीने की वस्तुओं की भारी किल्लत होने लगी। अमीर खुसरो के अनुसार अब किले के अंदर सोने के बदले अनाज का एक दाना भी नहीं मिल रहा था, और चारों तरफ सिर्फ भूख और मौत का साया था। 11 जुलाई की रात किले के अंदर उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। हम्मीर देव अपनी बेटी देवल दे के भविष्य को लेकर गहरे धर्म संकट में थे। राजकुमारी ने अपने पिता की आंखों में वो लाचारी देख ली और सोचा, शायद मैं ही मेरे पिता की कमजोरी हूं। और फिर वो हुआ जिसे देख इतिहास का कलेजा भी कांप गया। राजकुमारी देवलदे चुपचाप उठी और किले के पद्मला तालाब की ओर बढ़ी। उसने अपनी अस्मत बचाने के लिए उस गहरे पानी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते रानी रंग देवी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने भी उसी पानी को अपनी समाधि बना लिया। ये इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे राजस्थान का प्रथम और एकमात्र जल जौहर कहा जाता है। अपनी बेटी और रानी की जल समाधि के बाद हम्मीर देव के पास अब खोने को कुछ भी नहीं था। फिर राजा हम्मीर ने केसरिया बाना पहना और हर हर महादेव के जयघोष के साथ किले के द्वार खोल दिए। मुट्ठी भर राजपूत योद्धा खिलजी के टिड्डी दल पर टूट पड़े। युद्ध के मैदान में एक पल ऐसा आया जब घायल होकर मोहम्मद शाह गिर पड़ा। खिलजी उसके पास पहुंचा और हंसते हुए पूछा, मोहम्मद शाह, अगर मैं तेरा इलाज करा दूं तो तू क्या करेगा? मोहम्मद शाह ने अपनी आखिरी सांसों में खिलजी की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ते हुए कहा, पहला काम तो ये कि मैं तेरी गर्दन काटूंगा, और दूसरा काम ये कि हम्मीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बैठाऊंगा। गुस्से में आकर खिलजी ने उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। उधर हम्मीर देव ने अपनी आराध्य शिव प्रतिमा के सामने अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया और अमर हो गए। खिलजी किला तो जीत गया, लेकिन उसे हाथ लगी सिर्फ राख और खाली तालाब। युद्ध विजय के बाद अमीर खुसरो कहता है, आज काफिर का घर इस्लाम के घर में तब्दील हो गया। तथा विश्वासघाती रणमल और रतिपाल को भी खिलजी ने यह कहकर मरवा दिया कि तुम लोग अपने राजा के सगे नहीं हुए तो मेरे क्या ही होंगे, और उल्गू खान को रणथंभौर का शासक घोषित किया। आज भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में रणथंभौर की हवाएं जब तेज चलती हैं तो पद्मला तालाब की लहरों में राजकुमारी देवलदे और रानी रंग देवी की सिसकियां और मोहम्मद शाह की वो ललकार सुनाई देती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही राजस्थान जीके के अगले टॉपिक और फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।